तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो हम देखने वाले हैं। क्या देखेंगे? 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन में डिफरेंस, दोनों इंजन्स पे क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने 4 स्ट्रोक इंजन्स के बारे में पढ़ा, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो। सिमिलरली हमने 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में पढ़ा, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो। ठीक है, तो अभी हम पेट्रोल और डीजल में कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, अभी हम किस में कंपैरिजन कर रहे हैं? 4 स्ट्रोक इंजन में और 2 स्ट्रोक इंजन में। मतलब आपको ये ध्यान रखना है, अगर 4 स्ट्रोक पेट्रोल की कंपैरिजन कर रहे हैं तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल की कंपैरिजन 2 स्ट्रोक पेट्रोल से ही करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल ले लिया और 2 स्ट्रोक में डीजल ले लिया, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो यानी हम 4 स्ट्रोक पेट्रोल की कंपैरिजन 2 स्ट्रोक पेट्रोल से कर रहे हैं और 4 स्ट्रोक डीजल की कंपैरिजन 2 स्ट्रोक डीजल से ही कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी सारे बेसिस सेम रखे गए हैं, केवल स्ट्रोक वाली चीज़ अंतर रखा गया है। ठीक है, तो इन नोट्स में भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, PDF मिल जाएगी आपको। लेकिन अभी हम देख लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं पहले चीज़ों को, ताकि आपकी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। तो पहला अंतर क्या है? 4 स्ट्रोक 2 रिवॉल्यूशन। अब देखिए इसका मतलब क्या है, जो 4 स्ट्रोक इंजन्स होते हैं उनकी एक कंप्लीट साइकिल का मतलब कि 4 स्ट्रोक होते हैं भाई। सक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, एक्सपेंशन होता है, एग्जॉस्ट होता है। तो ये सारे स्ट्रोक मिला के एक साइकिल बनती है। तो ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है कब? 4 स्ट्रोक की बात करें तो 4 स्ट्रोक इंजन में ये साइकिल पिस्टन के 4 स्ट्रोक्स में कंप्लीट हो जाती है। पिस्टन के 4 स्ट्रोक मतलब पिस्टन 4, एक बार नीचे ऊपर। ठीक है, तो ये 4 बार पिस्टन का मोशन होना ही होना है। तो 4 स्ट्रोक इंजन में 4 पिस्टन के स्ट्रोक्स में एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक। ठीक है, तो क्रैंक के 2 रिवॉल्यूशन में कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये इंजन का फोटो बना लेते हैं। ठीक है, एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। ठीक है, तो देखिए ठीक, तो पिस्टन जब डाउनवर्ड आती है तो पिस्टन यहाँ से यहाँ मूव करती है, फिर पिस्टन जब अपवर्ड आएगी तो यहाँ से यहाँ मूव करेगी क्रैंक। उसके बाद पिस्टन फिर डाउनवर्ड आएगी तो पिस्टन आपकी क्रैंक यहाँ से रोटेट करेगी, फिर जब ऊपर जाएगी एक्सपेंशन में फिर ये ऐसे रोटेट करेगी। तो यानी पिस्टन के 4 स्ट्रोक 4 मोशन या क्रैंक के 2 रिवॉल्यूशन में एक वर्किंग साइकिल कंप्लीट हो जाती है। किसकी? 4 स्ट्रोक इंजन्स की बात करें अगर तो। ठीक है, सिमिलरली 2 स्ट्रोक में कब होती है? तो ये 2 स्ट्रोक इंजन में कब हो जाती है भाई? तो 2 स्ट्रोक इंजन में जैसे कि हम जानते हैं कि केवल 2 स्ट्रोक लगते हैं। 2 स्ट्रोक का मतलब स्ट्रोक तो देखो पूरे होते हैं। ठीक है, सक्शन भी होता है, कंप्रेशन भी होता है, एक्सपेंशन होता है, एग्जॉस्ट भी होता है। लेकिन पिस्टन के 2 मोशंस में ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। इसलिए बोला गया कि पिस्टन के 2 स्ट्रोक्स में इसकी एक वर्किंग साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो डिफरेंस किस चीज़ का है? वर्किंग साइकिल का। सिमिलरली ठीक है, और ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपका क्रैंक के एक रिवॉल्यूशन में ये कंप्लीट हो जाता है। यानी आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 4 लिखा है 2 लिखा, आपको इसका जस्ट हाफ कर देना है। ठीक है, 2 स्ट्रोक और 1 रिवॉल्यूशन, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है वर्किंग साइकिल में। चलिए दोस्तों दूसरा पॉइंट की ओर देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है? पावर। कौन सा इंजन ज़्यादा पावर डेवलप करता है या कौन सा इंजन कम पावर डेवलप करता है? तो पावर की बात करें तो पावर प्रोड्यूस इज लेस, और इसमें लिखा है पावर प्रोड्यूस इज मोर। ठीक है, इसमें लेस लिखा है तो ये क्या हो गया? मोर। ठीक है, अब देखिए कब है। तो पहले देख लीजिए, कुछ चीज़ें कॉमन है, मतलब कि पावर प्रोड्यूस यानी कि एक वर्किंग साइकिल की बात करें। ठीक है, वर्किंग साइकिल की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? तो देखिए अगर बात की जाए, सिलेंडर का साइज सेम है। ठीक है भाई, 4 स्ट्रोक वाले को जितना बड़ा सिलेंडर आपने दिया है, 2 स्ट्रोक वाले का भी सिलेंडर अगर उतना ही बड़ा है। ठीक है, और दूसरी चीज सेम टाइम में अगर ये 10 सेकंड में पावर डेवलप कर रहा है और ये भी 10 सेकंड में पावर डेवलप कर रहा है, तो सेम टाइम पे सेम सिलेंडर साइज डायमेंशन वगैरह कंपैरिजन करें तब की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे 4 स्ट्रोक इंजन कम पावर डेवलप करता है। ठीक है, उतने टाइम में 2 स्ट्रोक इंजन ज़्यादा पावर डेवलप कर देता है। ज़्यादा क्या? अगर थ्योरेटिकली बात करें तो उतने टाइम में तो 2 बार। ठीक है, क्योंकि ये तो 2 स्ट्रोक में ही पूरा कर लेते हैं, 4 स्ट्रोक लगते हैं। यानी पिस्टन एक बार आएगी जाएगी तब ये पावर डेवलप करता है, और ये एक बार आई और गई पावर डेवलप कर दी, यानी आधे समय में भी उतनी पावर डेवलप कर देता है। तो थ्योरेटिकली बात करें तो यानी कि 2 स्ट्रोक इंजन जस्ट डबल पावर जनरेट करता है। 2 स्ट्रोक इंजन डबल पावर जनरेट करता है सेम टाइम में, सेम सिलेंडर साइज, सेम बड़ा ही सिलेंडर से, दोनों का सेम सिलेंडर है। ठीक है, तब की बात करें। ठीक है, ये थ्योरेटिकली बात की जा रही है। लेकिन क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन में कुछ वेस्टेज हो जाते हैं, कुछ लॉसेज हो जाते हैं, यानी फ्रेश चार्ज भी कभी कभी थोड़ा बाहर चला जाता है, तो जस्ट डबल नहीं कर पाता, डबल से थोड़ा सा कम ये पावर डेवलप कर देता है, क्योंकि कुछ लॉसेज भी हो जाते हैं। ठीक है, इस कारण
नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी किसकी कम होती है, किसकी ज़्यादा होती है? तो 4 स्ट्रोक इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। 4 स्ट्रोक इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है? ज़्यादा होती है, एफिशिएंसी ईटा। ठीक है, तो ये क्या होती है? एफिशिएंसी ज़्यादा होती है और इसकी एफिशिएंसी लेस होती है, कम होती है। क्यों भाई? ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं क्यों। तो देखिए 4 स्ट्रोक इंजन जो है सक्शन करेगा, कंप्रेशन करेगा, एक्सपेंशन करेगा, एग्जॉस्ट करेगा, यानी कि फ्यूल को जलने का पूरा समय मिलता है। जो फ्यूल एक्सपेंड होता है, जलता है, कंबशन होता है, उसकी सारी एनर्जी पिस्टन को ट्रांसफर हो जाती है, उसको पर्याप्त समय मिलता है, सफिशिएंट टाइम मिलता है। लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन में ऐसा नहीं है। ठीक है, उसको उतना जलने का समय नहीं मिलता, तब तक एग्जॉस्ट हो गया, कभी कभी तो फ्रेश चार्ज भी बाहर चला जाता है। तो यानी फ्यूल की सारी एनर्जी का यूटिलाइज, कंप्लीट एनर्जी का यूटिलाइज ये 2 स्ट्रोक इंजन नहीं कर पाता है। इसलिए क्या होता है? इसकी एफिशिएंसी कम होती है। ठीक है, तो यानी सेम अमाउंट में एनर्जी आप दे रहे हैं, फ्यूल अगर दे रहे हैं, तो सेम फ्यूल के लिए ये ज़्यादा पावर डेवलप करेगा, सेम फ्यूल के लिए कम पावर डेवलप करेगा। ठीक है, लेकिन कम टाइम में ज़्यादा पावर डेवलप कर देता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, यानी ये फ्यूल ज़्यादा खाएगा, पावर तो ज़्यादा डेवलप कर देगा, लेकिन फ्यूल भी ज़्यादा खाएगा। ठीक है, तो यानी आप कह सकते हैं कि 4 स्ट्रोक इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू 2 स्ट्रोक इंजन। तो यहाँ पे भाई डीजल और पेट्रोल की कंपैरिजन नहीं हो रही है, किन्हीं लोगों को डाउट हो। ठीक है, तो आप ध्यान कर लीजिए, 4 स्ट्रोक इंजन ज़्यादा एनर्जी का यूटिलाइज कर लेता है, फ्यूल में से सारी एनर्जी निचोड़ के निकाल लेता है, ये वेस्ट कर देता है थोड़ा बहुत फ्यूल, तो ये सारी एनर्जी का यूटिलाइज नहीं कर पाता है। इसलिए 4 स्ट्रोक इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, 2 स्ट्रोक इंजन की एफिशिएंसी कम होती है। चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 4। ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन। ठीक, नॉइज़ की बात करें, कौन ज़्यादा आवाज़ करता है, साउंड, ठीक है, वाइब्रेशन क्रिएट करता है, तो भाई साउंड भी ज़्यादा क्रिएट कौन करता है? 2 स्ट्रोक इंजन। क्यों? ये भी देखते हैं। तो 4 स्ट्रोक इंजन मोस्टली स्मूथली चलता है। ठीक है, वो क्या चलता है? स्मूथली चलता है, आराम से चलता है, सारी एनर्जी का यूटिलाइज करता है। इसमें क्या होता है 2 स्ट्रोक इंजन में? देखो, इस 4 स्ट्रोक इंजन को सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट ये अपना पूरा समय लेता है। सपोज करो ये 10 सेकंड ले रहा, और इस भाई को क्या करना है? 2 स्ट्रोक इंजन को क्या करना है भाई? इसको, ठीक, इसको क्या करना है? वो अगर 10 सेकंड ले रहा है तो इसको 5 सेकंड में ये सारे काम कर देना है। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे कर देना है। ठीक है, तो ये 5 सेकंड में उतना ही काम कर देना, यानी कि जो पार्ट्स है उनका मोशन बहुत ज़्यादा रैपिड होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से पार्ट्स का मोशन होता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है? इसमें नॉइज ज़्यादा क्रिएट होती है। सेम टाइम में बात करें तो ज़्यादा एनर्जी डेवलप होती है, वेस्टेज भी होता है, साउंड भी बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। क्यों? ये वाला इंजन। ठीक है, तो 2 स्ट्रोक वाला नॉइज ज़्यादा क्रिएट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? कूलिंग। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? कूलिंग एंड लुब्रिकेशन, यानी कौन सा इंजन ज़्यादा गर्म हो जाता है। भाई जो इंजन ज़्यादा गर्म होता होगा उसको ठंडा करने की आवश्यकता भी उतनी होगी। ठीक है, तो यानी कि 4 स्ट्रोक इंजन को कूलिंग की रिक्वायरमेंट कम होती है, लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट कम होती है, जबकि 2 स्ट्रोक इंजन को लुब्रिकेट करने की आवश्यकता ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों? तो देखो क्या है, 4 स्ट्रोक इंजन मान लिया 100 किलो जूल एनर्जी डेवलप कर रहा है 10 सेकंड में, तो ये क्या करेगा? ये तो 5 सेकंड में डेवलप कर देगा 100 किलो जूल। अब इसके पास ज़्यादा हीट एनर्जी डेवलप हुई है। ठीक है, इसके पास एनर्जी डेवलप हुई है 10 सेकंड में, इसके पास एनर्जी डेवलप हुई उतनी 5 सेकंड में, तो ये इंजन का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो तब तक इसको कूलिंग करने के लिए, ठंडा करने के लिए थोड़ा बहुत अब पानी, ठीक है, रेडिएटर वगैरह होते हैं या एयर से इसकी कूलिंग हो जाती है, आसान होती है। ठीक है, लेकिन इसमें इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। क्यों? कम टाइम में ज़्यादा एनर्जी डेवलप हो रही है, इसलिए हीटअप भी ज़्यादा होता है, गर्म ज़्यादा होता है। तो ऐसे केस में कूलिंग की आवश्यकता 2 स्ट्रोक इंजन को ज़्यादा होती है। लुब्रिकेशन, जब पार्ट्स मूव करेंगे, एक दूसरे से स्लाइड करते, कांटेक्ट में रहते हुए पार्ट्स मूव करेंगे, तो वो हीटअप भी ज़्यादा होंगे, फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा, बार बार पार्ट्स मोशन करेंगे, फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा, तो उनको लुब्रिकेशन की आवश्यकता भी होगी। आपने देखा होगा मोबिल ऑयल वगैरह डाला करते हैं। ठीक है, तो मोबिल ऑयल वगैरह डाला करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा पहले स्कूटर वगैरह आया करते, एक छोटे पाउच आया करते, 2T 4T उस टाइप के पाउच डाला करते हैं, तो 2 स्ट्रोक इंजन में अक्सर वो डाल दिया करते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, तो कूलिंग की रिक्वायरमेंट 4 स्ट्रोक इंजन में कम होती है, लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट कम होती है, जबकि 2 स्ट्रोक इंजन में ज़्यादा होती है इन दोनों की रिक्वायरमेंट। चलिए और देखते हैं पॉइंट नंबर 6, 6 नंबर का पॉइंट देखते हैं। ऑक्यूपाइज मोर स्पेस एंड कॉस्टली। ठीक है, कह रहा है कि ये इंजन जो होता है 4 स्ट्रोक इंजन, ये ज़्यादा स्पेस घेरता है,
कॉस्टली होता है। ठीक है, तो देखो भाई इसमें क्या है, 4 स्ट्रोक इंजन में चारों स्ट्रोक होने इजीली आराम से होने, पिस्टन, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, चारों स्ट्रोक होने। लेकिन इस भाई को क्या करना था उतने टाइम में, यानी पिस्टन ऐसे आएगी, सारे प्रोसेस आधे टाइम में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अब सुनो, उस वजह से होता क्या है, इस इंजन को कॉम्पैक्ट बनाया जाता है। ठीक है, बहुत ही कम स्पेस यानी कम जगह में बनाया जाता है ताकि वो सारे प्रोसेस, आपने स्ट्रक्चर भी देखी होगी। ठीक है, तो 2 स्ट्रोक इंजन की अगर बात करें तो इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर होती है, ये पोर्ट्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से ट्रांसफर पोर्ट होते हैं। ठीक है, ये पिस्टन का मोशन होता है, इस टाइप से आपने देखा होगा। ठीक है, तो यानी कि 2 स्ट्रोक इंजन को बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज बनाया जाता है। कॉम्पैक्ट साइज मतलब कि कम जगह में, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी प्रोसेस उसके पूरे हो सकें। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, कम जगह में बनाया जाता है तो कॉम्पैक्ट है। ठीक है, छोटा होता है साइज में छोटा है तो जगह भी कम घेरेगा, ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, तो ये ज़्यादा स्पेस घेरता है 4 स्ट्रोक वाला, 2 स्ट्रोक वाला कम जगह घेरता है। ठीक है, 4 स्ट्रोक वाला कॉस्टली होता है, ये कम कॉस्टली होता है। क्यों भाई, इसमें वाल्व ही नहीं होते हैं। देखिए 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व्स होते हैं। ठीक है, वो अपने टाइम पे खुलते हैं, अपने टाइम पे बंद होते हैं। उनको ऑपरेट कराने के लिए, वाल्व्स को ऑपरेट कराने के लिए पीछे मैकेनिज्म लगानी पड़ती है कि भाई इन रॉड से ये आपने चारा काटने वाला इंजन देखा होगा तो उसमें देखा होगा 2 बड़ी बड़ी रोड होती है, ऊपर नीचे होती रहती हैं। ठीक है, फिर उनको मोशन कराने के लिए कैम वगैरह लगाई जाती है। तो कुल मिला के इन सब यानी कि मेंबर्स ज़्यादा होते हैं, कंपोनेंट्स ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा कंपोनेंट्स होंगे, मेंबर्स होंगे तो भाई स्पेस भी ज़्यादा घेरेंगे, और मेंबर्स लगाएं तो उनकी तो कुछ तो कॉस्ट होगी, तो इसलिए इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, स्पेस भी ज़्यादा घेरता है। ये स्पेस भी कम घेरता है और साथ ही साथ इसकी कॉस्ट भी कम होती है, बात अगर करें। ठीक, पॉइंट वॉल्व्स। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था आपको, वॉल्व्स होते हैं, तो इसमें भाई वॉल्व्स होते हैं और इसमें क्या होते हैं, पोर्ट्स। इसमें क्या होता है, पोर्ट्स मतलब पिस्टन जैसे ही मूव करेगी, जिसको कवर कर लेती है वो अपना आप बंद हो जाता है, जिसको अनकवर करेगी वो अपना आप ओपन हो जाता है। तो ये डिफरेंस हो जाता है एक 2 स्ट्रोक में और 4 स्ट्रोक में। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 8वें पॉइंट की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, 8वां पॉइंट, हैवी फ्लाई व्हील, यानी इसमें फ्लाई व्हील की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। फ्लाई व्हील कह लीजिए या आप बैलेंसिंग बेट भी कह सकते हैं इस चीज़ को। तो इसमें क्या है, पिस्टन धीरे से मूव करेगी, सक्शन करेगी, फिर कंप्रेशन करेगी, फिर एक्सपेंशन, फिर एग्जॉस्ट, यानी कि हर स्ट्रोक में जो सिलेंडर है उसके अंदर पिस्टन है और जो क्रैंक है उसकी स्पीड वेरी करती है, चेंज। तो सक्शन स्ट्रोक में खींचेगी, सपोज करो मान लीजिए अगर सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन नीचे जा रही है तो मान लिया 100 आरपीएम से। ठीक है, ये 100 की स्पीड से नीचे जा रही है। जब कंप्रेशन होगा तो उसकी स्पीड घट जाएगी, सपोज करो 50 हो गई। लेकिन जब एक्सपेंशन होगा तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, 400 हो जाएगी। और फिर जब एग्जॉस्ट होगा तो स्पीड थोड़ी घट जाएगी, इस तरह से। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो स्पीड का वेरिएशन है 50 to 400 बहुत ज़्यादा, एक रैंडम डाटा हमने लिया, एग्जैक्ट डाटा नहीं है। ठीक है, लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन में क्या है, जैसे ही मोशन होता है, एक स्ट्रोक खत्म हुआ नहीं कि अगला स्ट्रोक पहले से आ गया, फिर से आ गया, यानी कि एक कांस्टेंट स्पीड लगभग बनी रहती है। एनर्जी जैसी उसको लगा कि स्पीड कम होने वाली तब तक अगले स्ट्रोक से एनर्जी डेवलप हो गई, यानी कि स्पीड के फ्लक्चुएशन, एनर्जी का फ्लक्चुएशन कम होता है। तो यानी एनर्जी को स्टोर करना और फिर रिलीज करना, इस सब चीज़ की रिक्वायरमेंट कम होती है। इसलिए फ्लाई व्हील भी क्या होता है, छोटा होता है, बैलेंसिंग बेट भी क्या होता है, कम होता है 2 स्ट्रोक इंजन में। लेकिन इसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन में। ठीक है, इसमें हैवी होता है, इसमें लाइटर होता है। तो ये कुछ अंतर थे। और हाँ, एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं आप इन लोगों के। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कि भाई 4 स्ट्रोक इंजन के और 2 स्ट्रोक इंजन के आप एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। तो 4 स्ट्रोक बाइक्स आती हैं। ठीक है, बाइक आती हैं बहुत सारी। ठीक है, आपने देखा होगा बाइक्स आती हैं इधर। 2 स्ट्रोक इंजन में स्कूटर देखे होंगे आपने पिछले। ठीक है, पहले टाइम में स्कूटर आ सकते थे। तो एक एक आप उन सब चीज़ों का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अंतर हुए, बेसिक अंतर थे किसमें, 4 स्ट्रोक इंजन में और 2 स्ट्रोक इंजन में। इतने सारे अंतर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको टॉपिक। अब कंपैरिजन करते हैं किस चीज़ की, पेट्रोल इंजन की और डीजल इंजन की। ठीक है, कि भाई कौन सी गाड़ी बढ़िया है, कौन सी बेकार है। ठीक है, इस चीज़ की कंपैरिजन भी एक बार कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, पेट्रोल इंजन जिसको SI यानी स्पार्क इग्निशन इंजन बोला जाता है, डीजल इंजन जिनको CI यानी कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी बोला जाता है। चलिए कंपैरिजन करते हैं दोनों की। तो पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है वर्किंग फ्लूइड। ठीक है, वर्किंग फ्लूइड यानी कौन सा ईंधन, कौन सा फ्यूल उसमें यूज हो रहा है। तो भाई जानते हैं पेट्रोल में पेट्रोल यूज होता है, डीजल में क्या होता है, डीजल यूज होता है। ठीक है, तो ये तो बहुत कॉमन अंतर है, हर कोई एग्जाम में लिख के आ सकता है। ठीक है, कि भाई इसमें पेट्रोल यूज होता है, इसमें डीजल यूज होता है।
ठीक है। इसके साथ ही साथ एक पॉइंट तुरंत समझ लीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। हम कह रहे हैं रनिंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट मतलब चलने की। जब गाड़ी को चलाया जाता है, क्योंकि भाई पेट्रोल कॉस्टली होता है, महंगा होता है, डीजल सस्ता होता है, तो रनिंग कॉस्ट, गाड़ी जब चलती है, सड़कों पर दौड़ती है, तो जो फ्यूल कंजम्पशन होता है वो ज़्यादा होता है, पैसा ज़्यादा लगता है, कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो रनिंग कॉस्ट यानी व्हीकल के चलने की कॉस्ट ज़्यादा होती है। और इसमें क्या होता है, डीजल में कम। क्यों? क्योंकि भाई पेट्रोल महंगा है, डीजल सस्ता है। तो ये पॉइंट तुरंत समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, एसपी यानी कि स्पार्क प्लग। तो देखिए पेट्रोल इंजन जिसको स्पार्क इग्निशन भी बोला जाता है, तो इसमें क्या होता है, स्पार्क प्लग प्रेजेंट होता है, अवेलेबल होता है। इसमें स्पार्क प्लग नहीं होता है, ठीक है, इसमें स्पार्क प्लग होता है। चलिए नेक्स्ट, फ्यूल इंजेक्टर। तो भाई स्पार्क प्लग नहीं होता तो उसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका क्या, फ्यूल इंजेक्टर। तो यानी कि सीधी सी बात है भाई, जब इसमें स्पार्क प्लग है तो इसमें फ्यूल इंजेक्टर तो होगा नहीं। तो इसमें फ्यूल इंजेक्टर क्या होता है, अब्सेंट होता है, और इसमें प्रेजेंट होता है। तो डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर प्रेजेंट होता है, और फ्यूल इंजेक्टर में फ्यूल को पंप किया जाता है, तो उसमें पंप भी अवेलेबल होता है। चलिए ये पॉइंट क्लियर हुआ, बहुत आसान पॉइंट था। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, कार्बोरेटर। तो आप बेसिकली देखिए कार्बोरेटर का काम क्या था, एयर और पेट्रोल का मिक्सचर जब सिलेंडर के अंदर जा रहा होता था तो उसको प्रॉपर रेशो में, मतलब ऐसा समझिए कि 1 बूंद अगर पेट्रोल की जाएगी तो 15 बूंद या 12 बूंद किसकी जाएंगी, डीजल की जाएंगी, या 20 बूंद पेट्रोल की, सॉरी एयर की जानी है। तो ये रेशो जो मेंटेन करने का काम है भाई, ये रेशो अनुपात बना के रखना है, ठीक है। तो ये रेशो बनाने का काम कौन करता है, ये करता है कार्बोरेटर। तो ये प्रेजेंट होता है किसमें, पेट्रोल इंजन में, कार्बोरेटर और सॉरी डीजल इंजन में ये प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे स्टार्टिंग में जाती है क्या, एयर ही अंदर जाती है केवल डीजल इंजन में, ठीक। तो भाई कैसे मेंटेन होता है, फ्यूल इंजेक्टर मेंटेन करता है, ठीक है। फ्यूल इंजेक्टर से ही तो डीजल इंजेक्ट किया जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग फ्यूल इंजेक्टर ये काम करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है लाइट वेट यानी हल्का होता है, ठीक है। तो पेट्रोल इंजन हल्के होते हैं, हाई स्पीड इंजन। अब हल्के हैं तो दौड़ भी सकता है इंसान, आपने देखा होगा भाई मोटा आदमी, भारी आदमी थोड़ी ना दौड़ पाएगा, ठीक है। तो पेट्रोल इंजन क्या होते हैं, हल्के होते हैं, ठीक है। हल्के होते हैं मतलब सिलेंडर हल्के होते हैं, बहुत बड़े बड़े हैवी इंजन्स नहीं होते हैं, हल्के होते हैं, इसलिए ज़्यादा उनकी स्पीड मेंटेन की जा सकती है। नेक्स्ट इसमें देखिए डीजल इंजन में क्या होता है, ये हैवी होते हैं, भारी होते हैं, ठीक है। अब भारी क्यों होते हैं और ये हल्के क्यों होते हैं, नेक्स्ट अभी एक पॉइंट इसको क्लियर कर देने वाला है। तो ये हैवी होते हैं, अब हैवी होते हैं तो इनको क्या कर सकते हैं, ज़्यादा स्पीड पे आप नहीं दौड़ा सकते, लो स्पीड पे, कम स्पीड पे चल पाते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आपने देखा होगा जैसे डीजल इंजन क्या होते हैं, ट्रक वगैरह देखा होगा, बहुत ज़्यादा बस की बराबर थोड़ी ना डोल देंगे, ठीक है। बस वगैरह होती हैं, बाइक्स होती हैं, कार होती हैं जो कि पेट्रोल से चलती हैं, क्या ट्रक उनकी बराबर दौड़ लेगा, नहीं दौड़ पाता, क्योंकि इंजन्स हैवी होते हैं तो भारी लोड ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कम स्पीड पे चल पाते हैं, ठीक। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये क्लियर करेगा भाई ये लाइट क्यों है और हैवी क्यों है। नेक्स्ट ईटा, एफिशिएंसी की बात कर रहा है। एफिशिएंसी, पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, डीजल इंजन की एफिशिएंसी पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी कम होती है, डीजल इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये देखिए 4 स्ट्रोक या 2 स्ट्रोक की कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, अब फ्यूल की कंपैरिजन करें, है ना, पेट्रोल की और डीजल की। तो देखो इसमें क्या होता है, एफिशिएंसी कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि इसका कंप्रेशन रेशो कम होता है। तो एफिशिएंसी का सीधे रिलेशन है कंप्रेशन रेशो से। तो जिस CR का मतलब देखिए इसका कंप्रेशन रेशो कम होता है, डीजल का कंप्रेशन रेशो ज़्यादा होता है। कंप्रेशन रेशो का सीधा मीनिंग है जिसका कंप्रेशन रेशो ज़्यादा मतलब एफिशिएंसी भी ज़्यादा। अब देखिए किस तरह से रिलेट करता है ये लाइट और हैवी को और एफिशिएंसी को। तो कंप्रेशन रेशो का मीनिंग समझिए। सबसे पहले सपोज करो ये सिलेंडर है, इतना बड़ा सिलेंडर है, 10 यूनिट इसका वॉल्यूम है, आप एयर फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस करते लाए कहाँ तक, 1 तक लेकर आए। यानी पहले वॉल्यूम था 10, अब वॉल्यूम कंप्रेस करते कर दिया 1, तो आपने उसको कंप्रेस कर दिया, ठीक है। अब दूसरा सिलेंडर देखो, वॉल्यूम है कितना, 20, कितना है वॉल्यूम, 20। अब 20 को आप कंप्रेस कर रहे हो, कंप्रेस करते ला रहे हो कहाँ तक, 1 तक। तो आप यही तो कहेंगे इसको 20 गुना कंप्रेस कर दिया, ठीक है। तो बताओ किसको ज़्यादा कंप्रेस किया, तो आपने 20 वाले को ज़्यादा कंप्रेस किया, 1 तक ले गया, यानी इसका कंप्रेशन रेशो बहुत अधिक है। ये 20 से कंप्रेस करते 1 तक कर देता है। तो जब ये एक्सपैंड होगा, फैलेगा, तो उतनी तेजी से ही फैलेगा, ठीक है। यानी पिस्टन को उतना ही ज़्यादा धक्का देगा, यानी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी डेवलप होगी। जिसको जितना ज़्यादा कंप्रेस करोगे फिर एक्सपेंशन भी उतना ही ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा एक्सपेंशन होगा पिस्टन उतना ज़्यादा मूव करेगी, उतना ज़्यादा मोशन होगा, वर्क डन भी उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और जितना ज़्यादा वर्क डन प्रोड्यूस होगा एफिशिएंसी भी उतनी ज़्यादा। अब देखिए जिसको ज़्यादा कंप्रेस कर रहे हैं, ये तो समझ में आया कि कंप्रेशन रेशो ज़्यादा तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब देखो जिसको जितना ज़्यादा कंप्रेस कर रहे हैं आप,
ठीक है। तो उस सिलेंडर के अंदर देखो 10 से लेके 1 तक लाए थे तो प्रेशर जनरेट, सिलेंडर के अंदर प्रेशर जनरेट हो। अब 20 से लेके आए हैं और 1 तक, तो यानी जिसमें 20 से लेकर 1 यूनिट वॉल्यूम तक कंप्रेस करें उस सिलेंडर के अंदर प्रेशर भी ज़्यादा डेवलप होगा। ज़्यादा प्रेशर डेवलप होगा तो सिलेंडर की दीवारें मोटी बनानी पड़ेंगी, हैवी बनानी पड़ेंगी, ताकि उतने ज़्यादा प्रेशर को वो झेल जाए। और इतने ज़्यादा प्रेशर को झेल जाए तो यानी सिलेंडर की दीवारें मोटी करनी पड़ेंगी, सिलेंडर का वेट बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, वेट बढ़ जाएगा। इसलिए ये क्या होते हैं, हैवी होते हैं। कंप्रेशन रेशो ज़्यादा मतलब हैवी, मतलब एफिशिएंसी भी ज़्यादा। इस तरह से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रनिंग कॉस्ट, ये हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट की बात करें, अभी हमने कहा ये हैवी होता है, ज़्यादा प्रेशर रेशो, तो हैवी होता है तो मटेरियल भी ज़्यादा लगा होता है। ज़्यादा मटेरियल लगा होता है तो भाई इंजन जब खरीदने जाओगे, ज़्यादा मटेरियल लगाया है किसी ने तो वो ज़्यादा पैसों का देगा आपको, ठीक है। तो इनिशियल कॉस्ट पेट्रोल गाड़ियों की कम होती हैं, ये गाड़ियाँ हल्की होती हैं, इसे इनकी इनिशियल कॉस्ट मतलब खरीदने, इनिशियल का मतलब खरीदने जाए तो खरीदने वाली कॉस्ट पेट्रोल डीजल गाड़ियों की कम होती है, डीजल वाली गाड़ियों की ज़्यादा होती है। लेकिन जब गाड़ी चलती है, क्योंकि पेट्रोल महंगा है तो पेट्रोल वाले की कॉस्ट बढ़ जाती है और डीजल वाले की कॉस्ट कम बनी रहती है, ठीक है। इसी तरह आप एग्जांपल दे सकते हैं कि पेट्रोल वाली गाड़ियों के, डीजल वाली गाड़ियों के, तो पेट्रोल वाली गाड़ी के एग्जांपल क्या है, बाइक्स हो गई आपकी, ठीक है, कार हो गई। डीजल वाली में क्या हो गया आपका, जेसीबी हो गई, आपके ट्रक हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप एग्जांपल भी वहाँ पे देके समझा सकते हैं। तो उम्मीद है कि टॉपिक आपको समझ में